कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन है, यानी जो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे जेस्चर से, उसके बाद एब्सोल्युटली क्लियरली सुनने वाला समझ पाए और उसको यूज़ कर पाए। दैट्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसको हम बोलते हैं अच्छी कम्युनिकेशन। तो कई बार हम कई लोगों को देख के बोलते हैं यार बहुत बढ़िया बोलती है या बहुत बढ़िया बोलता है, उसका मतलब यही है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिकेशन में कई बार बैरियर्स होते हैं। अब बैरियर मतलब इस प्रोसेस में रुकावट होती है जिसकी वजह से जो मेन एम ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बात को क्लियरली समझना, वो नहीं हो पाता। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं बैरियर्स पे डीप डाइविंग करेंगे और समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ये बैरियर्स प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टिंग के प्रोसेस को कैसे रोकते हैं। वील अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज बिजनेस स्टडी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। अब बैरियर्स क्या है ये तो मैंने समझा ही दिया। रुकावटें हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में और ये 4 टाइप की होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस पे केस स्टडी होती है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा ईच वन ऑफ दीज पे। 4 बैरियर्स में पहला बैरियर सिमेंटिक। सिमेंटिक शब्द का मतलब है लैंग्वेज रिलेटेड। तो जब आपका कम्युनिकेशन बैरियर या आपकी कम्युनिकेशन की अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में रुकावट आता है शब्दों की वजह से, हम उसे सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। ठीक है। साइकोलॉजिकल, आपके इमोशनल इश्यूज हैं। एज अ पर्सन यूर इमोशनली यू हैव सर्टन प्रॉब्लम्स। मैं से प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, आपकी सिचुएशन है जिसके चलते आपको बातें समझ ही नहीं आ रही हैं, भेजे में घुस ही नहीं रही। दैट सेकेंड बैरियर। थर्ड, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर देते हैं। क्या होते हैं हम इनको समझेंगे। और फाइनली चौथा इज पर्सनल, आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड बैरियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम समबडी हु डजंट लाइक टू टॉक टू पीपल या मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो शायद मेरे कम्युनिकेशन बैरियर्स हाई रहेंगे। ठीक है, तो चलो इनको डिस्कस करते हैं। केस स्टडीज में जनरली आपको टाइप ऑफ बैरियर भी बताना होता है और उनका सब टाइप भी बताना होता है। तो आपको ध्यान करना है कि कौन सा सब टाइप है उस पर, क्योंकि मेजर टाइप्स को समझना कोई मुश्किल नहीं है, सब टाइप्स आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो लेट्स ट्राई टू मेक देम इजी फॉर यू। पहला, सिमेंटिक बैरियर का फर्स्ट जो बैरियर है वो है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। लॉट ऑफ टाइम्स यू मस्ट हैव सीन, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती लेकिन बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या पंजाबी नहीं बोलनी आती पंजाबी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप कहना कुछ चाहते हैं, आपने कह कुछ दिया, उसका मीनिंग ही कुछ और निकल आया। इन दैट केस कम्युनिकेशन बैरियर होगा, यानी आप जो कहना चाह रहे थे वो दूसरे को कुछ और समझ में आया। मैं कई बार जब इंग्लिश पढ़ा रही होती हूँ, आई टेल किड्स की इंपॉर्टेंस ऑफ टेंसेस ये है कि तुम कहना चाह रहे हो कि मैंने अभी किया, अभी खाया, लेकिन तुम्हारे टेंसेस की गलत यूसेज से तुम बोल बैठे कि कल परसों किया था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर आप जो कहना चाह रहे हैं उसमें आपने लैंग्वेज करेक्ट नहीं यूज की तो कम्युनिकेशन बैरियर होगा, प्रोसेस डिसरप्ट हो जाएगा। दैट्स योर फर्स्ट बैरियर। सेकंड, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। एक ही चीज के कई मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ दिस सिंबल इज थम्स अप, राइट। हम तो इसको बोलते हैं, वी यूज इट इन इंडिया इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर कि थम्स अप, डू वेल, इट्स अ सिंबल। बट कई कंट्रीज में इसी सिंबल का मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। इनफैक्ट पीपल माइट गेट ऑफेंडेड कि ये क्या सिंबल यूज कर लिया। तो कई ऐसे सिंबल्स हैं जिनके अलग अलग जगहों पे डिफरेंट मीनिंग्स हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप उसको बिना सोचे समझे यूज करेंगे तो प्रोबेबली आप दिक्कत में आ सकते हैं और कम्युनिकेशन बैरियर भी हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग जब इंटरनेशनल एचआरएम पढ़ते हैं ना, हमें ये समझाया जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज में कौन से सिंबल का क्या मतलब है, ताकि अगर हम बिजनेस मीटिंग्स पे जाएं इंटरनेशनली तो हम बेवकूफ़ियाँ ना करें, बिकॉज इट कैन क्रिएट मेजर कम्युनिकेशन बैरियर्स। ठीक है। अगला, फॉल्टी ट्रांसलेशन। किसी वीडियो में ना मैंने देखा था राहुल गांधी वॉज ट्राइंग टू से समथिंग टू दिस क्राउड इन तमिलनाडु, और कोई ट्रांसलेटर था वहाँ पे। ओ भाई साहब, वो क्या ट्रांसलेशन कर रहा था, वो जो कह रहे थे और वो जो कह रहा था उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एंड ट्रांसलेशन करते हुए कई बार गड़बड़ होती है। आप हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके देखिए, ऐसा बैंड बजता है, ऐसा कबाड़ा होता है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जब आपने ट्रांसलेशन गड़बड़ की तो सिमेंटिक बैरियर हो गया। Okay, next, unclarified assumption. Let me take an example. So your boss tells you, एक बंदा आने वाला है, उसको पिकअप करना और उसका ध्यान रखना, बोल दिया। अब तुम्हें क्या समझ में आया उसका ध्यान रखने का? तुम्हारा मतलब था तुम गए, तुमने उसे पिकअप किया, होटल पहुंचाया, बोला सब कुछ ठीक है, देखा और तुम वापस आ गए।
बॉस ने कहा तुम वापस क्यों आए भाई, तुम्हें बोला था ना उसका ध्यान रखो। तुमने कहा आप ही ने तो कहा था ध्यान रखो, मैंने रख लिया, मैंने देख लिया कि होटल ठीक है, पिकअप कर लिया, सब ठीक से देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट नाउ व्हाट हैड हैपेंड इज दैट बॉस हैड एक्सपेक्टेड कि तुम उसका पूरा दिन बिताओ, उसको घुमाने ले जाओ, चीज़ें समझाओ, और तुम्हें समझ में आया कि बस पिकअप करके होटल ड्रॉप करना है। ये जो प्रॉब्लम हुई ये सिमेंटिक बैरियर है, बिकॉज देयर वॉज एन अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। दोनों पार्टीज ने, बॉस ने भी और तुमने भी, एक अजम्पशन ले ली, अज्यूम कर लिया कि यही होगा और उसे क्लैरिफाई करना जरूरी नहीं समझा। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स बड़ा भयंकर कम्युनिकेशन बैरियर होता है। तो मान लो कोई आपकी मम्मी आपको कह रही है तुमने अभी तक ये भी नहीं किया, तुमने ये भी नहीं किया, आपने क्लैरिफिकेशन ही नहीं दी, देयर इज नो क्लैरिफिकेशन अराउंड इट, अज्यूम कर लिया कि ये तो आप कर ही लोगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, टेक्निकल जार्गन। जार्गन क्या होता है? टेक्निकल शब्द। अब मैं तुमको जब बिजनेस पढ़ाती हूँ या इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, देयर आर मेनी टेक्निकल वर्ड्स दैट आई यूज, सो आई सी MPC, MPS, KRA, तुमको क्या पता क्या होता है जब तक कोई बताएगा नहीं। CPC नाम ले दिया जी, KRA पे ध्यान दो, CPC पे ध्यान दो, MPC ज़्यादा हो गई है, MPS, तुम्हें क्या पता क्या है? इट्स टेक्निकल जार्गन, इफ़ आई डोंट एक्सप्लेन इट टू यू, यू डोंट नो इट। तो जब हम लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में और वी आर मेकिंग अ पॉइंट, वी शुड टेक केयर कि हम ऐसे टेक्निकल जार्गन्स ना यूज़ करें जो किसी को समझ ही ना आए। अगर डॉक्टर सारे नॉर्मल इंसानों से मेडिकल टर्म्स में बात करने बैठ गए ना तो सारे पेशेंट भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना तगड़ा सिमेंटिक बैरियर है, बातें नहीं समझ में आने वाली। सो टेक्निकल जार्गन, when you are using words which are beyond a normal person's understanding, तो they won't understand, और semantic barrier होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स आई से दिस कि यार ये ऑफलाइन क्लासेस में ना, मुझे ऑनलाइन क्लासेस में मुझे तुम्हारी शक्लें नहीं दिख रही, आई डोंट नो, बिकॉज तुम मानोगे नहीं, एज अ टीचर आई हैव एक्सपीरियंस दिस, आई कैन मेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉम योर फेशियल एक्सप्रेशंस, फ्रॉम योर डिकोडिंग। बोलने की ज़रूरत नहीं है, पता चल जाता है कि ये बच्चे को समझ आया, ये नहीं आया, ये बोर हो गया, अब ये कमेंट करने वाला है, यू नो, इट्स सो क्विक, मच मोर इफेक्टिव देन वर्ड्स। तो कई बार बॉडी लैंग्वेज भी सिमेंटिक बैरियर्स क्रिएट करती है। सो लेट्स से समबडी इज टॉकिंग टू मी एंड आई एम डूइंग दिस, मतलब मैं सुन ही नहीं रही हूँ भाई तुम्हारी बात, मैं सुन ही नहीं रही हूँ, देयर इज अ क्लियर कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये सारे सिमेंटिक बैरियर्स आर लैंग्वेज रिलेटेड, वर्ड्स रिलेटेड जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उनको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, ग्रेट। Now let's move to psychological. Like I said, psychological barrier मतलब you have some emotional, आपका कोई एक टर्मोइल है, और जो एक टर्मोइल में बंदा होता है ना, वरीड बंदा होता है, वो वैसे ही उसका कम्युनिकेशन बैरियर है बड़ा स्ट्रांग, वो सुनता नहीं बातें। ट्राई करो खुद पे, when you're very upset या you are in a bad mood, you don't want to listen to things, और इंस्ट्रक्शन तो दिमाग में घुसती नहीं ना। तभी कहते हैं टेंशन मत लो, टेंशन में काम नहीं होता, उसका मतलब यही है, समझ ही नहीं आएगा तो काम क्या करोगे। तो पहला है प्री मेच्योर साइकोलॉजिकल डिफरेंट इश्यूज। पहला, प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। व्हाट इज प्री मेच्योर इवैल्यूएशन? लेट मी एक्सप्लेन। सो लेट्स से देयर इज अ चैप इन द क्लास, ऐसा कई बच्चे होते हैं क्लास में जो जब बोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, मतलब दे ईदर टॉक डम और दे मेक सरकास्टिक कमेंट्स या फिर रूडली बात करते हैं। तो मान लो मैं टीचर हूँ एंड देयर इज एक्स पर्सन इन दिस क्लास जो मुझे लगता है इसने तो करनी ही बकवास है, ये तो बोलेगा ही नहीं ढंग का आंसर। तो हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कभी वो बच्चा जेन्युइनली अच्छा ही आंसर देने वाला था, बट आई स्टॉप हिम मिडवे। वो भी बोलना शुरू करता है, मैम इसका ना ये होगा। बोलूंगी नहीं, तू चुप रह, तेरा तो मुझे पता ही है, तूने क्या बोलना है, तू तो यही बोलेगा। सो व्हाट हैव आई डन? आई हैव कट हिम शॉर्ट, मैंने उसको बात ही नहीं कंप्लीट करने दी, यानी क्लियरली कम्युनिकेशन बैरियर कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसे प्री मेच्योरली इवैल्यूएट किया। प्री मेच्योरली मतलब उसकी बात खत्म होने से पहले, इवैल्यूएट मतलब जज कर लिया, सोच लिया कि इसे कुछ नहीं आता, ये तो एवं बकवास करेगा। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन हमारी अपनी सोच की वजह से होता है। इफ यू डोंट लाइक अ पर्सन या तुमको लगता है तो ऐसा ही है, तुम उसकी बात ही नहीं खत्म होने दोगे, कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ अटेंशन। ये तुम लोगों से अच्छा कौन जानता है, जिस चीज़ पे तुम्हारा अटेंशन नहीं है उसकी कम्युनिकेशन खत्म है। और फैक्ट है कि इट्स अ फैक्ट, अगर तुम लोग जो क्लासेस अटेंड करते हो, वीडियोस देखते हो, बातें हम करते हैं, इफ़ यू पे अटेंशन, तुम्हारा मोर देन 50% काम हो चुका है इस क्लास का। बट प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ देर इज़ नो अटेंशन, देर इज़ अ क्लियर कम्युनिकेशन बैरियर। नेक्स्ट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। याद नहीं रहती चीज़ें, विच इज़ नॉर्मल। हमने आज कोई चीज़ पढ़ाई, अब किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की मेमोरी बिल्कुल ही ख़राब होती है, किसी को आधे घंटे पहले का नहीं कुछ याद रहता, किसी को 5 दिन पहले का भी याद रहता है। तो लॉस बाय ट्रांसमिशन, बताते हुए
कुछ दिमाग में घुसता है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता रही हूँ, कुछ तुम्हारे दिमाग में घुसेगा, कुछ वहीं साइड हो गया, और बाकी तुम्हारा मेमोरी गेम है। रिटेंशन मतलब याद रखना। सम पीपल हैव वेरी पुअर रिटेंशन, तो चीज़ें याद नहीं रहती, एंड दैट हैपन्स टू बी अ साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बैरियर। याद ही नहीं है तो करोगे क्या? फाइनली, डिस्ट्रस्ट। वी डोंट लाइक टू वर्क विथ पीपल वी डोंट ट्रस्ट। जिन पे हमें भरोसा नहीं है, उनकी कहीं भी बात हमारे दिमाग में घुसती ही नहीं है। वी विल नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस बिकॉज वी डिस्ट्रस्ट द पर्सन। आई पर्सनली फील, अगर मैं किसी पे भरोसा नहीं करती तो वो जो मर्जी बोले, वो जो कह रहा है उसका कम्युनिकेशन मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। सो डिस्ट्रस्ट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल इमोशनल इशू। अगर आपको है तो आप नहीं समझेंगे किसी की बात को। फाइन, क्लियर है? ये दोनों बैरियर्स क्लियर है। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसे रूल्स पॉलिसीज बना देते हैं कि बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप। पहला, पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी है कि ऑफिस आवर्स में कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। हो गया कम्युनिकेशन बैरियर। पॉलिसी ऐसी बना दी, बात ही नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन बैरियर। मेल खेलना है। अब कई बार क्या होता है यार, जो बात तुम कहकर फटाफट करवा सकते हो वो मेल से नहीं हो पाती, बट क्योंकि पॉलिसी ऐसी है, वी कांट हेल्प इट, सो देयर इज अ क्लियर कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। मान लो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे ये रूल था कि अगर हस्बैंड वाइफ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, देन दे शुड नॉट बी इन द सेम टीम, नहीं होना चाहिए सेम टीम पर। तो कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट कर देते हैं। आप बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्टेटस। अब स्टेटस क्या है? Some people believe that it is in their status to not talk to everyone, कि मेरा स्टेटस हाई मेंटेन्ड है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं किसी से भी ऐसे थोड़ी ना बात कर लूँगा। कोई आए, अपॉइंटमेंट ले, थोड़ा 1-2 घंटा वेट करे, फिर ही तो मैं बात करूँगा। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये स्टेटस वाला गेम बहुत चलता है। इन दैट केस, मान लो यू हैव अ प्रेसिंग नीड एंड यू रियली वांट टू गो एंड टॉक टू दैट वाइस प्रेसिडेंट, वो बंदा तुम्हें 4 घंटा एंटरटेन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द स्टेटस इशू। हो गया काम, कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी है, आप डायरेक्टली अपने बॉस के बॉस से बात नहीं करते, काम बॉस के बॉस से है लेकिन उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं लेकिन इस टाइम के बीच में बात कर सकते हैं, सिर्फ मेल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जाके उसके केबिन में खड़े होकर बात नहीं कर सकते। कई बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इससे नहीं बात करना, उससे नहीं बात करना, आपकी रिपोर्टिंग इधर है, इसकी भी है। lot of complexity in the organization and as a result of that communication barriers create होते हैं। And finally, organizational facilities. A lot of organizations do not have facilities like suggestion box नहीं है, grievance cell नहीं है जहाँ आपकी प्रॉब्लम, आपका फीडबैक लिया जाएगा, टीम आउटिंग्स नहीं होती, टीम लंचेस नहीं होते, जनरल डिस्कशन नहीं होते जहाँ पे आप अपनी बात सामने रख सकें या कम्युनिकेट ओपनली कर सकें। एंड इन दोज सिचुएशंस, इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत हाई रहते हैं। फाइन। एंड लास्ट कम्युनिकेशन बैरियर इज पर्सनल, जो आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। पहला, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मान लो मैं टीचर हूँ और मुझे लग रहा है यार ये बच्चा तो हर दिन मुझे चैलेंज करता है, मेरे से उल्टे सीधे सवाल पूछता है, मुझे लगता है कि इसको तो चुप ही करवाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये ज़्यादा बोला तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मेरी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं इफ़ आई हैव दैट फियर ऑफ चैलेंज टू माई अथॉरिटी, तो मैं तुम्हारी कम्युनिकेशन बंद करवा दूंगी। बैरियर ही बैरियर है, तुमने बात ही नहीं करनी। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट फियर कि यार अगर इसको ज़्यादा पता चल गया ना तो ये मेरे से चैलेंज करेगा, तो मैं बताता ही नहीं इसको, मैं कम्युनिकेट ही नहीं करता, मैं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं काम कैसे करना है। इसको ज़्यादा पता चल गया तो ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। एंड दैट, माइंड यू, इज अ पर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर। अगला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन सबॉर्डिनेट। सो आई हैव टू गेट वर्क डन फ्रॉम माई सबॉर्डिनेट्स, बट मुझे लगता है ये नकारा नलायक है कुछ भी। मैंने उन्हें काम दिया, आधे घंटे में बुला लिया, ला भाई दिखा क्या करा, तुझे ये भी नहीं आता, तुझे ये भी नहीं आता, फिर 15 मिनट में ये क्या करा, ये ऐसे थोड़ी ना करना था। यानी आई हैव सिंसियर लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन माई सबॉर्डिनेट्स। आई एम नॉट गिविंग देम टाइम टू परफॉर्म वेल। मैं टाइम ही नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना तुमको ये भी नहीं आता, तुमको ये भी नहीं आता। अगेन कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होगा, बातें समझी नहीं जाएंगी, रुकावट आएगी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट, unwillingness to communicate. So I had somebody in my work life who was of this category, unwillingness to communicate, don't talk. कुछ पता भी है, don't tell.
कोई पूछे 2 लाइनों में जवाब दे दो, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. सो यू आस्क मी मल्टीपल थिंग्स एंड आई से ऐसा ही होता है, याद कर लो, मुझे क्या पता, पता कर लो. Unwillingness to communicate, clear communication barrier. And finally, lack of proper incentives. Yes, sometimes you don't want to communicate because there are no incentives for it. For example, I want to communicate in my organization. मैं बड़ा अच्छा आइडिया देती हूँ, मैं कहती हूँ सर ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. आगे से सर मुझे कह दे तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, तुम ज़्यादा हीरोइन बनी हुई हो. ये कई बार होता है बच्चों के साथ. दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, दे वांट टू गेट बेटर एट इट. इमीडिएटली कोई उनका फ्रेंड कह देता है ओह तू ज़्यादा ही अंग्रेज आ गया यहाँ पे, तेरे को बड़ी इंग्लिश आती है. और उनका सारा जो इंसेंटिव, जो इच्छा थी कम्युनिकेट करने की, वो धरी की धरी रह जाती है. खैर वो बच्चे हैं, वो ये बात नहीं समझते कि जो बोल रहा है वो भी इसलिए बोल रहा है बिकॉज ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इनसिक्योरिटी. उसको तो बिल्कुल ही नहीं आती, तुम तो फिर 2 लाइनें बोल रहे हो. तो समटाइम्स पीपल ऑल्सो हैव लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव. उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं है कम्युनिकेट करने की, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर आर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बैरियर्स. ठीक है, आई होप द टॉपिक इज क्लियर. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक सब पार्ट को बहुत क्लियरली दिमाग में बिठाना. और अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.